गुडविल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अकरम खान ने न्यूज़ इंडिया टीम से की खास बातचीत। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। मेरा प्रहलाद कुशवाहा। सर, गुडविल हॉस्पिटल में आप कितने दिन से एडमिट हैं? मैं 26 तारीख को लाया था बच्चे को। उसको सांस में और खांसी की प्रॉब्लम थी। आप कैसा लग रहा है? अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ के स्टाफों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या नहीं, सभी स्टाफ मैनेज कर रहा, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही। गुडविल हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर से के बारे में आपको नहीं सर, तो बहुत बढ़िया कैसा सर है। मैनेजमेंट है नहीं, मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है उनका, कोई परेशानी नहीं होने दे रहा है। वो जब बुलाते हैं तब बेचारे वो और दौड़। लोगों को क्या संदेश आप दे रहे हैं? नहीं तो आ सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है और पूरा इलाज मिल रहा है। यहाँ किसी को किसी प्रकार की दिक्कत। फैमिली में कितने पॉजिटिव आ चुके हैं? मेरा ये दूसरा बच्चा है। पहला बच्चा हुआ था तो संस्कार में ठीक करके ले गया था। अब ये कल तक शायद इनकी भी छुट्टी हो जाएगी 8 दिन में, और पूर्ण स्वस्थ है वो बच्चा। डॉक्टर अकरम खान, कौन सा हॉस्पिटल में? डायरेक्टर ऑफ गुडविल हॉस्पिटल, शाहजहानाबाद, भोपाल। सर, आपने अपने हॉस्पिटल को कोविड सेंटर के रूप में सामने लाया है। जी तो सर। क्या क्या कोविड उसका रेशो देखा जाए और पेशेंटों का बेड का क्या क्या रेशो है? कोविड तो ये मानिए कि लगभग अभी जितने भी पेशेंट हैं, मैक्सिमम पेशेंट जो कोविड के ही हैं। हालांकि ये है कि कोविड का जैसे कि RT-PCR करा रहे हैं तो RT-PCR नहीं हो पा रहा, एंटीजन भी कराएं, कई बार नेगेटिव आता है, लेकिन CT स्कैन जब कराते हैं तो उसमें वही कोविड के ही पर डिटेक्ट होता है। और अभी हमारे यहाँ के जो लगभग ये मानिए कि अप्रॉक्स 80-90 या 100 के आसपास पेशेंट हो गए होंगे, जिसमें से 5 से 7 डेथ हुई है और मैक्सिमम पेशेंट तो रिकवर करके चले गए हैं। ऑक्सीजन को लेके भी पहले काफ़ी कमी आ रही थी बीच में, लेकिन अभी 4-5 दिन से तो ऑक्सीजन का शेड्यूल ठीक ठाक चल रहा है। बाकी अभी आज ऑक्सीजन ठीक ठाक आई है और आज भी 4 पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं। लगभग हमारे यहाँ अप्रॉक्स ये 4-5 पेशेंट एडमिट होते हैं डेली और लगभग 3-4-5 पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं। सर, कितने बेड हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 30 बेडेड है। हाँ, जैसे आइसोलेशन 8 बेड जो है ICU में है, लगभग 18 बेड जो है हमारे ऑक्सीजन पे हैं और 3 से 4 बेड जो है नॉन ऑक्सीजन पे हैं। तो पहले हम जैसे कोई पेशेंट अगर जिसको बहुत ज़्यादा ICU की रिक्वायरमेंट है तो ICU में ही रखते हैं, और जो ऐसा है कि जिनको का ICU में अब ये हर पेशेंट को तो रख नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम क्रिटिकल पे, तो ऑक्सीजन पे रखते हैं। फिर ऑक्सीजन से जब पेशेंट रिकवर हो जाता है हम उन्हें नॉन ऑक्सीजन करते हैं, और जब वहाँ सेटल हो जाते हैं 1 दिन का वेटिंग देख के उनका ऑब्जर्वेशन में रख के और डिस्चार्ज प्लान कर देते। सर, अभी सुनने को मिला है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को शासन का आरोप है। हाँ। डॉक्टरों के ऊपर, हॉस्पिटलों के ऊपर कि रेमडेसिविर इंजेक्शन आम का कालाबाजारी कर रही है। उसको लेके आप लोगों को क्या संदेश? सर, कालाबाजारी का तो अब हमें तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन ये है कि इंजेक्शनों की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। बहुत सारे पेशेंट इतने बहुत सीवियर क्रिटिकल रहते हैं, इनको ज़रूरत है लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अगर जो 20 इंजेक्शन की अगर रिक्वायरमेंट डालते हैं तो मुश्किल से 4 या 5 मिल पाते हैं, और अभी तो लास्ट 2 डेज से कोई भी इंजेक्शन नहीं मिला। अब ये है कि बीच में डोज भी मिस हो जा रहे हैं पेशेंटों के। वैसे तो ये है कि अगर जिस पेशेंट का डोज स्टार्ट हुआ है तो उसका मिनिमम 6 डोज कंटिन्यूस चलना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा बराबर। कहीं ना कहीं प्रशासन की पूर्ति नहीं कर पा रही। हाँ, ये इसके रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके एक तो कमी आ रही है। ऑक्सीजन वाला पार्ट तो अभी फ़िलहाल ठीक ठाक है, सेटल हो गया है और ऐसे ही चलता रहे। बाकी पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और बहुत क्रिटिकल पेशेंट हैं। मैक्सिमम पेशेंट जो है क्या है कि हॉस्पिटलों में कमी आने की वजह से वो घर पे ही ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया है ट्रीटमेंट, और वो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। जो सीवियर क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट पहुंच जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। देखिए, आपके हॉस्पिटल में भी आपने बताया कि आंकड़ा लगभग 98-95 का जा रहा है। जी सर। सर, वैक्सीनेशन को लेके क्या कैसे वैक्सीनेशन तो होना चाहिए, और वैक्सीनेशन तो इसको मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हर आदमी को वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। जिनको अगर उसको चांस मिल रहा है तो वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी का पहला इलाज जो है बचाव है, और जब हो गया तो टाइमली उसका ट्रीटमेंट करा ले, और वैक्सीन अगर हो जाता है तो बहुत अच्छे एक सपोर्ट है कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। आम पब्लिक को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, अगर वैक्सीनेशन का अगर चांस मिल रहा है तो आप ज़रूर वैक्सीनेशन लगाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन के बगैर कोई चारा नहीं है। क्योंकि कोविड एक महामारी है और कुछ कह नहीं सकते कितना लंबे समय को कमन लगभग 1.5 ईयर के आसपास ही होने वाला है। चल रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, चला हुआ आ रहा है।
तो वैक्सीनेशन तो वो ज़रूरी है और सब लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, सब लोगों को वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। और जो लोगों ने कोई भ्रम फैला रखा है, और मान लो अगर कहीं का कहता है उससे कोई किसी को समस्या होगी या रिएक्शन होगी, और 1 लाख लोगों को लगी और 1-2 लोगों को रिएक्शन होगी, तो इसका मतलब ये नहीं, ये तो नॉर्मल मेडिसिन से भी हो सकता है किसी पेशेंट को। तो उसे हम ये नहीं कह सकते कि वो वैक्सीनेशन की वजह से ये हुआ। वैक्सीनेशन बिल्कुल कारगर है और उसका सही उपयोग हो और सभी लोगों को उसका जरूर लगवाना चाहिए। धन्यवाद।